23 साल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर एक्सपीरियंस है। जर्नलिस्ट हैं, व्लॉगर्स हैं, फ़िल्म मेकर हैं, अराउंड कोई 23 इयर्स का मैंने आपको बताया कि तजुर्बा है इनका, शोएब भाई का। तो मैंने इनको इनवाइट किया वंडरफुल। है। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो है वर्ल्ड रेडियो डे। और डॉक्टर साहब मैं शोएब भाई, मैं डॉक्टर नवीद का भी थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी जी, डॉक्टर बताइए नवीद जो बताइए। हैं ही इज़ फ्रॉम दुबई से हमसे राब्ते में हैं और डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं 3G यूनिवर्सिटी यूएसए की। वहाँ पे डायरेक्टर एकेडमिक्स का रोल अदा कर रहे हैं और यहाँ पे कराची में जब थे मेरे साथ तो हमने काफ़ी काम किया है। कोरोना के अंदर हमने जो है वो ऑनलाइन काम किया है। असल में मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो मेंटर हैं वो डॉक्टर नवीद ही हैं, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। उन्होंने मोबाइल पकड़ के बात करनी वंडरफुल। सिखाई। तो मैंने कहा कि इनको भी इनवाइट किया जाए क्योंकि ये भी जो है ना सोशल मीडिया डिजिटल उसके अंदर काफ़ी वो है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है चलो। आप लोगों को दोनों हज़रात माशाल्लाह से आपका भी बड़ा शोएब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और हम इस प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं। ये जो डे है आज का जो वर्ल्ड रेडियो डे है, इसको जो हम मना रहे हैं वो असल में उसको हम सिर्फ़ ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म है वॉइस का जो कि हमें कनेक्ट करता है, इन्फॉर्म करता है, एंटरटेन करता है मिलियंस ऑफ अक्रॉस द ग्लोब। अब जो है वो उसके हवाले से हम थोड़ा-सा ज़रा आज बात करना चाह रहे थे, तो मैंने आप दोनों हज़रात को इनवाइट किया है। उस सिलसिले में जी मैं जी, जो बिल्कुल। है सबसे पहला सवाल जो है वो डॉक्टर नवीद से ये करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ऐसी क्या चीज़ है डॉक्टर नवीद ऐसी क्या चीज़ है जो कि वक़्त के साथ-साथ जो है इस रेडियो को मज़बूत कर रही है और यानी आप समझ लें कि लाज़वाल इसको मीडियम बना रही है बावजूद इसके कि डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म है वो अभी भी मौजूद है? जी, डॉक्टर साहब। जी सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। और अलवी साहब को बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से। अच्छा देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि जिस ज़माने में कोई भी और कम्युनिकेशन का वे नहीं था, उस ज़माने में रेडियो हुआ करता था। आपको याद होगा एक ज़माने में कराची में हर एक बड़ी किसी दूध दही की दुकान पे या किसी चाय के ढाबे पे एक रेडियो रखा होता था और सब लोग एक खास टाइम पे वहाँ जमा होते थे। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि कोई भी मीडियम नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट कोई दूर दूर तक नहीं था। तो सिर्फ एक वाहिद रेडियो एक ऐसा मीडियम था जो सबको जोड़ता। और आपको याद होगा ये उस जमाने की बात है जब एक खास टाइम पे जब खबरें आती थी रेडियो पे, तो सब लोग अपना काम छोड़ के उस दुकान पे पहुंच जाते थे कि वो जो, क्योंकि वही एक जरिया था जो सबसे क्विकली न्यूज को प्रोसीड करता था। बाकी ये कि जो न्यूज मीडिया था वो एक खास टाइम पे प्रिंट होगा, सुबह आएगा। तो जो फ्रेश आपको न्यूज मिलती थी या जो फ्रेश जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो रेडियो से मिलती थी। तो इसकी तो बड़ी अहमियत है। और ना सिर्फ इंडो पाक में, पाकिस्तान इंडिया में, अराउंड द वर्ल्ड। ब्रिटिश भी यही हाल था कि जिस जमाने में कोई और मीडियम नहीं था, रेडियो वॉज द ओनली मीडियम। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखें सिंस लॉन्ग चली आ रही है। और बाकी ये है कि इंटरनेट के आने के बाद अब जो ये रेडियो है ये वेब रेडियो की सूरत में चला गया है। और अब इस वक्त जो भी ये वेब रेडियोज हैं वो सुने जा रहे हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद आप ये देखें कि अभी भी एफएम रेडियो आपको कराची के रोड्स पे और जब लोग ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, तो अभी भी सुनने को मिलता है। तो एफएम ने अभी भी एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर की हुई है। बाकी अलवी साहब से पूछते हैं जी, कि मैं डॉक्टर साहब मजीद से इस वक्त क्या डॉक्टर चीज़ साहब एक्टिव है। मैं शोएब साहब से एक सवाल मैं करना चाहूँगा। शोएब साहब ये बताइए कि रेडियो जो है ये वक़्त के साथ-साथ कैसे इसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे हुई? थोड़ा-सा क्योंकि आप माशाल्लाह से 23 ईयर्स से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, आपने ज़रूर आपका नज़रों से गुज़रा होगा। और इस इंडस्ट्री में अगर इसके अंदर आप देखें रेडियो का ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो आप क्या देख रहे हैं? मतलब आप समझ लें 23 ईयर्स बैक अगर आप चले जाएँ उस वक़्त ब आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया था 2001 होगा, जी जी। 2002 होगा। तो उसमें क्या था, उस वक़्त से लेके अब तक आपने क्या चीज़ देखी? थोड़ा-सा और अपना प्लीज़ राय बताइए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम दोनों, आप दोनों को। और बहुत अच्छा लग रहा है बात वालेकुम करके। सलाम। ये रेडियो का 2001 के हवाले से मैं अच्छा से एक मजे का वाक़या सुनाऊं कि मैं इंडस टेलीविजन नया नया शुरू हुआ था, वहाँ काम करने गया था। तो जब हम न्यूज़ रूम में एंटर होते थे तो एक अब्दुल अजीज अजमी साहब हुआ करते थे जो खबरें बताते थे। उनकी आवाज़ भी रेडियो वाली थी। वो हर वक्त कान में रेडियो लगाए बैठे रहते थे ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। जियो जियो टीवी उस वक्त आया नहीं था।
क्योंकि 2002 में जब जियो टीवी आया तो उसने फिर न्यूज सॉफ्टवेयर दिया है और न्यूज के सर्च की चीजें दी हैं, इंजन दिए हैं, लोगों को उनसे आश्ना कराया। लेकिन अजमी साहब जो थे वो रेडियो लगाए बैठे रहते थे कि 4 बजे का जो बुलेटिन है उसकी जो हेडलाइन होगी वो देख के मैं फिर अपनी हेडलाइन सुनाऊं। अच्छा। वो ठीक इस है। तरह के लोग थे। पहले हमारे यहाँ जितने लोग आते थे इंडस्ट्री में, ज्यादातर रेडियो से ही आते थे। FM 100 था उसके अंदर, उससे पहले कोई, तो एक स्टाइल रेडियो ने दिया हुआ था कि जो बदलाव आया है ये जब से टीवी में प्राइवेट चैनल्स आए हैं, जब से एक भड़कना धड़कना नजर आ रही है चीज, तो उसमें फिर कलर भी आ गया, उसमें विजुअल मीडियम भी बन गया है वो। और उसने जो स्टाइल अपनाया है कि आप देख रहे हैं ये कौन से ये कभी धमाका हो गया है, ये सब ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और जैसे अखबार में पहले खबरें आती थी, अखबार थोड़ा साइड हो गया है, उसी तरह रेडियो बिल्कुल बिल्कुल तमीज से होता था, वो भी अब साइड हो गया। वो घरों के बजाय गाड़ियों में ही बज रहा होता खाली रेडियो। सही सही। पहले तो घर में बैठे होते थे, एक बड़ा सा रेडियोग्राम होता था, अभी भी कुछ लोगों के घर में वो रेडियोग्राम है, सही और उस सही। पर बैठ के पूरी फैमिली ऐसे रेडियो सुनती थी जैसे हम लोग 90s में या 2000s में टीवी देखते थे। अब तो खैर टीवी भी साइड हो गया, अब कोई बुलेटिन भी नहीं देखता, अब तो सब वेब पे लगे होते हैं। तो रेडियो का भी यही हुआ है कि अब वो वेब पे ही रिस्ट्रिक्ट हो गया है, और या गाड़ियों में चल रहा होता है। बाहर के मुल्कों में आप देखें, वहां तो अभी भी रेडियो की वही वैल्यू है, वही उसको उसी तरह सुना जाता है जैसे बिल्कुल पहले था। लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो एक है, जो एक अट्रैक्ट करने वाले को ज्यादा देखते हैं ये, उसकी वजह से थोड़ा रेडियो बैकफुट पे चला गया। बैकफुट पे चला गया। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीद, मैं ये मुझे ये बताइएगा कि ये जो आजकल जो पॉडकास्ट है, ये लाइव स्ट्रीमिंग है, ये मैं अब दोनों हजार से मैं चाहूंगा कि आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे बताइएगा कि हम्म। पॉडकास्ट या लाइव स्ट्रीमिंग जो आजकल जो सर्विसेज जो चल रही है उसको उसके दौर में भी क्या जो रिवायती जो हमारा जो रेडियो है, क्योंकि ऑल्दो अब मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन दोनों हो गया कि आपको वॉइस भी आपकी जा रही होती है और आपकी वीडियो भी जा रही है। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक रेडियो स्टेशन पे था, FM 88.6 पे, जब मैं वहाँ पे कुछ प्रोग्राम कर रहा था, तो आई वॉज शॉक्ड कि जब उन्होंने बोला कि जी ये लाइव फेसबुक के ऊपर आपकी स्ट्रीमिंग हो रही है, तो आई वाज सरप्राइज। तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से जरा कुछ जरा बताएं कि क्या ये है क्या चीज़, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग और पॉडकास्ट, उसके अंदर इसकी रिवायती रेडियो की क्या अहमियत अभी भी बरकरार रहेगी? जी पहले शोएब भाई आप बताइए जरा प्लीज, फिर हम डॉक्टर साहब के पास जाते जी, देखिए अहमियत अहमियत के हवाले से तो ये चीज़ है कि जिस तरह अखबार है, हैं। जी अहमियत तो उसकी है। ठीक है, तो सही। उसकी थोड़ी लोगों के, अब जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने पढ़ना कम कर दिया है। ठीक लेकिन है। मुझ जैसे लोग जो है वो सुबह उठ के अखबार देखते जरूर है। जिस तरह हम सुबह उठ के चाय पीते हैं, उसी तरह एक हम लोग ये बिल्टन है कि हम अखबार भी देखें। ओके। और अगर आपकी ठीक है। गाड़ी है उसके अंदर रेडियो है, तो हम्म, वो तो आपने लाजमी चलाना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, तो ये बिल्कुल सही। एक सर्टेन एज तक आप, जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, ओके। उनकी जिंदगी अखबार रेडियो से तो मुंसलिक है। मुंसलिक अभी है। जो आ रहे हैं उसमें रेडियो पर जो प्रोग्राम्स अगर होते हैं जी ब्रॉडकास्ट जी रेडियो के थ्रू, जी जी वीडियो उसमें है जो भी है, जी जी जी। उसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक इदारा है, इदारे की छत्र छाया में वो कंट्रोल किया जा रहा है। जो ये ठीक ठीक। सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट आ रहे हैं, वो भी आप देख लिए, इंडिया में एक भाई साहब हैं क्या, इलाहाबादिया जो है वो रणवीर हाँ हाँ। इलाहाबादिया, जी वो जी जी। परेशानी का शिकार है इसी चक्कर में कि वो जो दिल में आया बोल दिया। सही जब सही तक सही। इदारे के अंदर रह के चीज नशर होगी, उसकी वैल्यूज होंगी, उस पर कंट्रोल होगा, उस पे एक क्या कहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस मॉनिटरिंग होगी, एक होगी, मॉनिटरिंग होगी, बिल्कुल सही, मॉनिटर एक मॉनिटरिंग होगी, उसमें रहेगा। मॉनिटरिंग होगी। बिल्कुल सही हाँ, कहा आप, तो बिल्कुल रेडियो सही जो कह है रहे हैं। इस तरह रेडियो बिल्कुल आप सही है कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। एक इदारे में बैठ के भी आप बहुत ज्यादा मोहतात होकर आपको चलना पड़ता है, क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनकी कॉपीराइट्स होते हैं, सब चीजें देख के आपको चलना होता है। और एक जब आप फ्री होके जब आप अपना पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें यू कैन स्पीक एट एनी लेवल उसके ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने, शोएब साहब आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब आपकी क्या इसके अंदर राय है, डॉक्टर नवीद? मैं बिल्कुल अलवी साहब की बात को सेकंड करूंगा कि एक इदारे में जो कंटेंट बोला जा रहा है उसकी क्वालिटी को मद्देनजर जरूर रखा जाएगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक इदारे, एक ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। अच्छा, अलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे रेडियो का कंटेंट है या वेब रेडियो है, उसका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आज भी अच्छा कंटेंट बनाया जाए,
यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बनाया जाए, तो वो खास उर्दू में आप कहते हैं ना सूती असरात, यानी कि ऑडियो लर्निंग। तो आज भी आपको पता है हम लिसनिंग करके सुनते हैं और सीखते हैं, तो राइट। आज भी उसकी वही इंपॉर्टेंस है। आज भी उसकी वही इंपॉर्टेंस है। और ये चीज, ये जो लर्निंग का मेथड है बेसिकली, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि हम सुन के सीखते थे। आज भी आप देखें अरब्स में, जो अरब कल्चर है, यहाँ पे लोग आपस में बैठ के आज भी रात को बातें करते हैं। उसमें बड़े बुजुर्ग भी, छोटे बच्चे भी। तो हर घर के बाहर एक छोटी सी बैठक बनाई हुई है, कल्चर है इनका शुरू का। उसमें लोग आके बैठते हैं और घंटे घंटे बैठ के बातें करते हैं। यानी कि ये जो सूती असरात और ये जो बोलने का मीडियम है, ये आज भी, ये मैं फिजिकल सिर्फ रेफरेंस दे रहा ठीक है। हूँ। अलवी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो जी। कंटेंट बोला जाए, क्या ये कंटेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है, तो आप बिल्कुल रेडियो सुनेंगे, रेडियो का प्रोग्राम बिल्कुल सुनेंगे। तो ठीक ये है। बात बिल्कुल सही है कि कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, मैं शोएब भाई ये मुझे बताइए कि जो, क्योंकि हम एआई के दौर में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं, आप क्या समझते हैं कि जो जो ह्यूमन आरजेस हैं उनकी अहमियत बरकरार रहेगी क्या, ये या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको रिप्लेस कर देगा प्लीज? ये अभी गूगल के जो सरबराह हैं, उनकी अभी एक आध दिन पहले एक बयान चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये सबसे गलत नोशन है कि एआई जो है वो नौकरियां खा जाएगा। ठीक है। कह रहे 1940 में जब दुनिया चेंज हुई है तो 60% ऐसी जॉब्स आई हैं जो 1940 से पहले लोगों ने सुनी ही नहीं थी। ओके। अब एआई आ गया है, लोग समझ रहे हैं कि हमारा काम जो है खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब और किस्म की जॉब्स आएंगी। आप खुद देखें, उन्होंने कहा कि 20 साल पहले किसी को पता था कि यूट्यूब आएगा और ऐसे हम लोग की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जी बिल्कुल जो सही। यूट्यूब से पहले के लोग थे, जो लोग 2005 से पहले के हैं, उनकी नौकरियां खत्म हुई क्या? नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी, ऐसे ऐसे वेज आ जाएंगे पैसे कमाने के, कि वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा नया जो है। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, एआई हेल्प करेगा। एआई जैसे आप समझे कि हम केक कोई खा रहे होते हैं, तो एआई जो है वो एक उसके ऊपर एक लेयर है। ओके। ऐसा नहीं होगा कि एआई पूरा केक दे, वो एक मॉडिफाई कर देगा, आपकी बहुत चीज को खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफाई कर देगा। बहुत खूबसूरत कहा डॉक्टर साहब। आप बिल्कुल फिर भाई आपकी मैं बात को एक्सटेंड करूंगा इस तरह से कि जैसे आजकल इतने सारे वो आ गए हैं अपने पास, आपके पास एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आप अगर आप कहीं पे किधर कहीं और देख के आप अपना स्क्रिप्ट पढ़ भी रहे हैं ना, तो वो खुद ब खुद आपको आपकी आईज को सेट कर देगा, आई बॉल्स को आपको सेट कर देगा, कैमरे की तरफ सेट कर देगा। तो इस तरह की आपको जो है, मैं खासा मैं समझता हूँ कि आरजे के लिए, एक आरजे के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी है। लेकिन आप सही जो वो है अहम चीज जो वो ये है कि आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग आपको सुनना चाहेंगे, बाकी एआई आपको सपोर्ट करेगा आपके प्रोफेशन के अंदर। बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर नवीद, आप कुछ जरा ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर प्लीज, इस सवाल को, या मैं सवाल रिपीट करूँ आपको? आप नहीं, ये जो अभी अलवी साहब ने कहा, मैं इसी बात पे एक्सटेंड करूंगा, सेकंड करूंगा कि नई जॉब्स और आएंगी। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो एक बहुत ही ऑथेंटिक इदारा है, उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एआई आने के बाद 9 करोड़ नई जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। ओके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जॉब तो रहेंगी, रिस्क भी रहेगा, रोजी भी रहेगी, जॉब्स भी रहेंगी, लेकिन उसका मोड चेंज होगा। ओके। मतलब जो जॉब करने वाले हैं, अब आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि चैट जीपीटी जब आपने यूज किया, तो आप अपने एग्जिस्टिंग काम को कितनी जल्दी इंप्रूव कर गए, ठीक कितनी जल्दी आप क्वेश्चंस पिक कर गए, कितनी जल्दी आप उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर गए। ठीक है। अलवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जॉब्स रहेंगी लेकिन उसका मोड बदल जाएगा। तो ठीक। इस पॉइंट पे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही सेम बात कि 1940 से पहले और उसके बाद, और यूट्यूब आने से पहले और उसके बाद, तो कंटेंट बनना और बढ़ गया। यानी कि यूट्यूब आने के बाद जो लोग पहले नहीं कंटेंट बनाते थे, वो कंटेंट क्रिएटर बन गए। तो मेरा ये ख्याल है कि काम तो और बढ़ता जा रहा है, और कंटेंट क्रिएशन का काम मजीद बढ़ता जा रहा है। तो जॉब्स खत्म नहीं होंगी, जॉब्स मजीद प्रोड्यूस होंगी। चलो। लेकिन चलो। यहाँ जो एक स्पेशल फोकस पॉइंट है वो है ट्रेनिंग, कि अपस्किल कैसे करें। जो ठीक। जितने भी आरजेज हैं, जितने भी रेडियो टीवी के लोग हैं, उनको अपस्किल कैसे किया जाए। क्योंकि एआई के जितने भी टूल्स हैं, उनको उस एरिया का एक्सपर्ट ही यूज कर सकता है। अगर ठीक। मैं एजुकेशन में या ई कॉमर्स में, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी बेस या उसकी टर्मिनोलॉजीज पता है, तो मैं एआई को अपना असिस्टेंट बना के उससे जल्दी काम ले सकता हूँ। ओके। ठीक। तो ये पॉइंट है कि स्किलिंग बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, जो लोग अपस्किल नहीं करेंगे उनको जॉब में सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो एआई यूज कर रहा है उसकी एक्यूरेसी और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और जो एआई यूज नहीं कर रहा पर्सन वो इस लिहाज से पीछे रह जाएगा। ये पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। शुएब भाई बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया है। वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से हमने जो आज गुफ्तगू की है उसके अंदर आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपके टाइम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। डॉक्टर नवीद आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से अपना टाइम निकाला और दुबई से आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं दोनों हजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह हम दोबारा भी हम राब्ते में रहेंगे। इसके साथ ही मैं प्रोग्राम को इख्तिताम करता हूँ और इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम और नए कुछ गुफ्तगू के साथ फिर हम आपके साथ इंशाल्लाह रब्ता करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।